अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक नया नेवल बेस बनाएगा। और ये नेवल बेस कहाँ होगा? इंडिया की साउदर्न टिप जो है के साथ ही लक्षद्वीप आइलैंड्स के नाम से कुछ आइलैंड्स हैं जो कि इंडिया की मलकियत में है। उन्हीं आइलैंड्स के अंदर एक चेन होती है ना आइलैंड्स की, उनके बीच में एक आइलैंड है मिनीकॉय आइलैंड। उस के ऊपर इन्होंने ऐलान किया है कि हम एक अपना नया नेवल बेस बनाने लगे। इस ऐलान की क्या बैकग्राउंड है, क्या जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इसका कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। बिकॉज इंडिया जो है वो उसकी एक बहुत शदीद ख्वाहिश है कि वो एक रीजनल पावर बन कर के सामने आए। इस पूरे जो एशिया का रीजन आप कह लो या इंडियन ओशन, ये बहुत बड़ा ओशन है जिसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारे कंट्रीज़, मिडल ईस्ट के कंट्रीज़, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, पूरा जो ये ओशन है ये इंडियन ओशन कहलाता है। और बिकॉज उसका नाम जो है वो इंडिया के नाम के साथ यानी कि एक तरह से मुंसलिक है। तो इंडिया का ये जो ख्वाब है वो भी मतलब बढ़ के इस तरफ आ गया है कि वो सिर्फ एक इंडिया को एक रीजनल पावर नहीं बल्कि उसको पूरे इंडियन ओशन रीजन का एक डोमिनेंट पावर देखना चाहता है इंडिया अपने आप को। मगर ये चीज़ किस चीज़ से क्लैश करती है? ये इस चीज़ से क्लैश करती है कि चाइना जो इसका एक फर्स्ट डोर नेबर भी है और जो कि इस वक्त दुनिया का जो है सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर भी बना हुआ है। और चाइना का जो अपने फ्यूचर के लिए मंसूबा है वो एक ग्लोबल नौयत का मंसूबा है जिसको बेल्ट एंड रोड कहते हैं, आप सब वाकिफ हैं उससे। और बेल्ट एंड रोड के जो मंसूबे हैं वो ना सिर्फ पूरे एशिया, पूरे मिडल ईस्ट और इवन अफ्रीका और इवन आगे चलकर साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना इस वक्त जिनको उसने ऑन रोड भी कर दिया है, स्टार्ट भी कर दिया है। और बहुत सारे जो जिनके मुआहदे हो चुके हैं, बेशुमार वो प्रोजेक्ट हैं, वो सब तो लैंड के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड का एक और हिस्सा है जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मंसूबा है, जिसके तहत चाइना चाहता है कि वो इस पूरे समुद्री रास्ते से जहाँ से दुनिया भर की ट्रेड चलती है, ये जहाँ से मैं आपको एरो दिखा रही हूँ ये तमाम वही रास्ता है कि चाइना की और ये साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी ट्रेड है वो यहाँ से निकल कर इस मलाका स्ट्रेट में से गुजरते हुए और फिर उसके बाद यहाँ से दुश्वार रास्तों से गुजरते हुए और ये पूरे इंडियन ओशन से गुजरते हुए और ये श्रीलंका के नीचे से और फिर उसके बाद यहाँ से मालदीव के ऊपर से गुजरते हुए और फिर यहाँ पूरे एशिया को, मिडल ईस्ट को, अफ्रीका को जाती है। अब क्या हुआ कि चाइना तो कोशिश कर ही रहा था कि उसको बहुत सारे इस पूरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में नए नए लाइक पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं, जैसे कि वो बांग्लादेश से एक दो पोर्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इधर लाओस, कंबोडिया, इन लोगों से भी कर रहा है। और ये आपको अच्छी तरह से याद होगा कि श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बन तोता जिसको चाइना पहले से ही एक्वायर कर चुका है। और इसी के ऊपर इंडिया की बहुत नज़र भी थी और यूएस की और इंडिया की कोशिश थी कि चाइना यहाँ से निकल जाए और यहाँ पर किसी तरह से इंडिया और जो ये वेस्टर्न पावर्स है उनका यहाँ पे कंट्रोल हो जाए। तो मोहब्बत हो तो फिलहाल तो ऑल्दो के श्रीलंका में जब वो डिफॉल्ट हो गया था ये कंट्री एक साल पहले, तो इन्होंने बहुत सारे काम जो है उनको आईएमएफ और वेस्ट के मर्जी के मुताबिक करने पड़े। लेकिन अभी तक हम्बन टोटा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस वक्त तक चाइना के पास ही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर में मालदीव्स में जो इलेक्शंस हुए उसमें इंडिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला कि यहाँ पर जो प्रो इंडिया प्रेसिडेंट थे वो निकल गए और जो उनके बदले में दूसरे प्रेसिडेंट आए हैं वो प्रो चाइना है। और उन्होंने आते ही साथ इंडिया से कह दिया कि अपने यहाँ पर जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पर नेवी के ऑफिसर्स हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ किश्तियाँ और शिप्स हैं, इन सबको फौरी तौर पर यहाँ से निकाल दो। और जब से ये बात मालदीव ने कही है तब से इंडिया को एक बहुत बड़ा जब से ये मालदीव्स ने ये ऐलान किया तो इंडिया के लिए
ये एक बड़ी तकलीफ दह बात हो गई कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की प्रेजेंस जो है वो कम हो गई। और उसी वक्त से अब तक वो यही मंसूबा बना रहे थे कि अब इस जो प्रेजेंस है जो इनकी कम हो गई है यहाँ पर, उसको कैसे कॉम्पनसेट करें। तो अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब हम जो हमारे अपने आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में, उनमें से एक है मिनिकॉय, जिसके ऊपर अब हम नया नेवल बेस बना लें। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन ओशन में इनकी एम्बिशंस क्या क्या हैं। अंडमान आइलैंड्स ये भी इंडिया के आइलैंड्स हैं और इनके ऊपर भी इनका एक नेवल बेस पहले से बना हुआ है इंडिया का। और इस बेस के बारे में इनकी अपनी स्टेटेड ये एक एम है, जो ये कहते हैं कि अगर कोई चाइना के साथ वॉर की सिचुएशन बनती है तो उस सूरत में हम ये अंडमान आइलैंड्स को के बेस को यूज़ करते हुए ये मलाका के जो रूट है, ट्रेड रूट, जहाँ से सारी साउथ ईस्ट एशिया की, ये देखें हांगकांग, वियतनाम, यहाँ पर थाईलैंड, ये सब लोग यहाँ हैं ये, और उसके अलावा चाइना की बेशुमार ट्रेड जो है ये सब के सब यहीं से गुजरते हुए आती है और यहाँ से मलाका स्टेट से गुजरते हुए ये इस तरफ इंडियन ओशन में एंटर होती है। और इनका ये मतलब इंडिया का जो ये स्ट्रेटेजिक एक एम है कि अगर कोई ऐसी वॉर की सिचुएशन हुई तो सबसे पहले हम अंडमान आइलैंड से आकर के इस ट्रेड को ब्लॉक कर देंगे और चाइना को जो तेल की ज़रूरत है या चाइना से जो ट्रेड निकल रही है वो सारी हम ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जब ट्रेड आती है इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहाँ से निकल कर और इस तरफ इस रूट से आके या इस रूट से आकर वो ये यहाँ से श्रीलंका के नीचे से गुजरती हुई फिर यहाँ से मालदीव्स के ऊपर से इधर से गुजरते हुए इस तरफ अरेबियन सी की तरफ आती थी। और ये आपको मैं बता दूं कि मालदीव्स का जो ये चेन ऑफ आइलैंड्स है, इसके नीचे एक बहुत बड़ी और दीवार है, एक रिजेस की एक दीवार है, जिसके थ्रू यानी यहाँ बीच में से कहीं से ये शिप्स नहीं गुजर सकती जो ट्रेड शिप्स हैं। लिहाजा उनको यहाँ से ही कोई रास्ता बनाना पड़ता है या यहाँ से आगे से कोई सेफ पैसेज बनाना पड़ता है। तो इसलिए मिनिकॉय का इस्तेमाल भी इस लिहाज से इनके लिए बड़ा कारआमद हो जाएगा कि ये इस रास्ते को जो है ब्लॉक कर देंगे। और ये आप देख लें कि इतनी इनकी तकरीब काराना सोच है और ये इनकी ख्वाहिश आप देखें कि इंडिया की क्या है कि वो किस तरह से डोमिनेट कर दे पूरे इंडियन ओशन रीजन को, जिसके ऊपर से दुनिया का जो है 70-80% ट्रेड जो है वो गुजरता है। और आपको पता है कि इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंगें होती रही हैं उनमें भी ये अपने पोर्ट्स और अपने नेवल बेसिस से अपनी जो फाइटर शिप्स हैं उनके ज़रिए कोशिश इनकी होती थी कि ये आगे आकर के जो पाकिस्तान को ट्रेड आ रही है, तरसीलें आ रही हैं, उनको किसी तरह से ब्लॉक कर दें। तो ये इनका एक आप समझ लो कि एक वॉर प्लान है जिसके ऊपर ये अमल कर रहे हैं। और बजाय इसके कि इंडिया ये सोचे कि वो कोई इकोनॉमिक तरक्की करे, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स करे कि दुनिया इकोनॉमिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसके बजाय वो इस किस्म की प्लानिंग और वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलके, स्पेशली यूएस के एलाय होने की वजह से वो इसी किस्म की चीज़ें इन पे ज़्यादा तवज्जो देता है कि वो अपने हथियार बढ़ा दे, अपने पास फाइटर जेट्स बढ़ा दे, अपनी फाइटर नेवी की शिप्स बढ़ाए, अपने जो आर्मी के बेसेस हैं और नेवी बेसेस वो बढ़ाए, ताकि वो एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर बन जाए instead of becoming a formidable economic power. So it would be better for the whole humanity also and also especially for India कि अगर वो चाइना का मुकाबला करना ही चाहता है तो वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन करके करे, जो कि वो ऑल्दो कि अभी भी अच्छी इकोनॉमी है बहुत लिहाज से इंडिया की, लेकिन जो इसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं वो एंटी पुअर पॉलिसीज़ और एंटी मिडिल क्लास पॉलिसीज़ हैं, जिनकी वजह से वो एज अ होल जो है चाइना का इकोनॉमी में मुकाबला नहीं कर पा रहा। सो दिस इज़ द थिंग। और ये मिनिकॉय का जो बेस है इसको बनाने से डेफिनेटली ना सिर्फ चाइना बल्कि तमाम जो इस एरिया के लोग हैं, स्पेशली पाकिस्तान, हमें एक ख़तरे की घंटी ज़रूर बजती है कि ये अब क्या करने लगे। और इनके ही अपने एक नेवल ऑफिसर ने ये बात की, मैं जो आपको दिखा रही हूँ, कि इट विल बी एन एविएशन फैसिलिटी, इट विल एनहांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड बेनिफिट for better monitoring of developments in the maritime neighborhood. So let's see कि इंडिया अपनी नेवल मिशंस में कहाँ तक और जाता है आगे और कितनी उसको इसमें कामयाबी होती है। थैंक यू।